डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की कक्षा में हम त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज के विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में हमने त्रिकोणमिति के संबंध में जो पढ़ा था वो आपको थोड़ा याद दिला दूं तो याद होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर टेन का अपोजिट कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे आज जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो समीकरण और सर्व समीकरण। तो समीकरण से हम परिचित हैं और सर्व समीकरण दोनों में मामूली अंतर होता है, उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। वीडियो आप शुरू से अंत तक बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। त्रिकोणमिति लगभग 12 से 14 नंबर के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अच्छे से अध्ययन और अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है। सूत्र पर आधारित पूरा एक्सरसाइज है। तो पहले हम सर्व समीकरणों को और सूत्रों को देखते हैं, जिसे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सिद्ध करो कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, जहां ये जो थीटा है शून्य अंश से बड़ा या उसके बराबर है, छोटा या बराबर है 90 अंश के। तो इस प्रश्न को हम परीक्षा में कैसे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हल, तो इसको हल करने के लिए माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। अब ABC है तो कहाँ है, तो आपको यहाँ साइड में एक चित्र बनाना होगा इस प्रकार ABC। तो यहाँ कोण B 90 दिखाई देता है और इसको हम थीटा लेंगे। तो यहाँ बताएंगे जहाँ कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर थीटा। जब कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं तो भुजा AB जो है लंब के रूप में काम करेगा और BC आधार और ठीक 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो इस प्रश्न को जब परीक्षा में आता है तो स्टार्टिंग आपको यही लेना है कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जहां कोण B बराबर 90 अंश और C बराबर थीटा और चित्र बना लेंगे। फिर आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये लिखें। यहां तक लिखने के बाद आपको सिद्ध क्या करना है, उसके एक पद में देखेंगे इधर क्या है, एक है, और पाइथागोरस प्रमेय के राइट हैंड साइड में क्या है, कर्ण वर्ग। तो कर्ण वर्ग को किससे भाग देंगे तो एक आएगा। तो फॉर एग्जांपल 5 को किससे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा 5 से, 15 को किससे भाग देंगे तो एक आएगा 15 से। ठीक उसी प्रकार हमको राइट हैंड साइड में एक लाना है, तो कर्ण वर्ग को कर्ण वर्ग से भाग देंगे तो एक आएगा। और समीकरण में जब एक पक्ष में भाग देते हैं तो दूसरे पक्ष में भी हमको भाग देना होता है। तो उसको यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग से कर्ण का वर्ग कटेगा तो क्या आ गया, एक।
अब लंब का वर्ग है बटे कर्ण का वर्ग, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के स्थान पर हम साइन थीटा का यदि प्रयोग करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, परंतु लंब का भी वर्ग है कर्ण का भी वर्ग है, तो यहाँ वर्ग लगाइए। फिर ये धन आधार बटे कर्ण देखेंगे, कॉस थीटा किसके इक्वल है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हम नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, और ये पूर्ण होता है। जब भी ये प्रश्न आएगा हमको इसी प्रकार हल करना है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें सिद्ध करना है एक धन tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। सिद्ध करो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, जहां थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रश्न ऐसा लिखा हो या ज्यामिति विधि द्वारा सिद्ध करो, तो बनाने का प्रोसेस ऐसे ही होगा। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 है, C थीटा है, चित्र सेम टू सेम बना लेंगे। यहां तक आपको पूरा वैसे ही लिखना है, बस आखिरी का 2 लाइन आपको बदलना होगा। अब यहां पर भाग किससे देना है ये आपको सोचना होगा। तो पिछले प्रश्न में यहाँ 1 लाना था तो कर्ण वर्ग से भाग दिए, अब क्या लाना है सेक वर्ग। तो हम देखेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और हमारे राइट हैंड साइड में कर्ण ऑलरेडी है, तो इसको किससे भाग देना होगा, आधार के वर्ग से। तो ये लिख दिया आधार वर्ग से भाग देने पर, जैसे ही आधार वर्ग से भाग देंगे इधर आ जाएगा लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। तो कर्ण बटे आधार बराबर वहां से देखिए क्या है सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक वर्ग थीटा। आधार से आधार कट गया तो क्या आया 1 धन, और इधर है लंब बटे आधार, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा tan वर्ग थीटा में। तो जो सिद्ध करना था 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको tan स्क्वायर थीटा + 1 भी लिख सकते हैं, बराबर सेक वर्ग थीटा ही आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, जल्दी से लिखिए। ठीक, अब तीसरा प्रश्न लिखते हैं यहां पर। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको भी बनाने का प्रोसेस सेम है। आखिरी के 2 लाइन कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब हमको देखना है राइट हैंड साइड में क्या लाना है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो इस बार किससे भाग दे देंगे, लंब का वर्ग से, तो आ जाएगा लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग कैंसिल होगा, इसके स्थान पर एक आधार बटे लंब का मान होता है कॉट थीटा, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे लंब का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो मैं आपको 3 प्रश्न बताया हूँ, ये तीनों यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनको इसी तरीके से आपको हल करना होगा। ठीक, अभी 3 प्रश्नों को हमने हल किया, अब उनको हम और कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। तो पहला हल किया साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। इसमें से किसी एक पद का पक्षांतर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा।
या ऐसा करते कि साइन वर्ग थीटा को पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमने हल किया 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। इसमें यदि एक को पक्षांतर करें तो क्या लिख सकेंगे, टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा ऋण, या टेन को पक्षांतर करते तो 1 बराबर सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा। तीसरा था 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा, या कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा ऋण, या 1 बराबर कोसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा। चौथा लिख सकते हैं साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर 5वां नंबर में देखेंगे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1। फिर या लिख सकते हो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, या लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा लिख दिए तो अब कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सातवां लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अतिरिक्त टेन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर भी एक लिख सकते हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं टेन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर 1, या क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा सूत्रों को अन्य रूपों में बदलते हुए और अन्य संबंध, तो इतना फार्मूला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अब हम प्रश्नावली हल करेंगे, उसमें इनका उपयोग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1। पहले प्रश्न का देखते हैं 1 बटे सेक थीटा ऋण 1 ऋण 1 बटे सेक थीटा धन 1 बराबर सिद्ध करना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्रश्न किताब से आप देख लेंगे। कोई भी एक पक्ष लेके इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमको राइट हैंड साइड लाना होगा। उसके लिए करें क्या, तो देखेंगे ये एक भिन्न है, दूसरा ये भिन्न है, तो इसके नीचे नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। इसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो सेक थीटा +1। इसका गुणा जब इस 1 से करेंगे तो इस ऋण 1 से होगा गुणा, तो ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा +1। तो देखेंगे सेक थीटा माइनस और प्लस वाला आपस में कट जाएगा, 1 धन 1 हो जाएगा 2, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आप जानते ही होंगे। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ क्या बन जाएगा सेक वर्ग थीटा ऋण। अब आप यहाँ देखिए दूसरे नंबर का ये रूप देखिए, सेक वर्ग थीटा ऋण 1 आ गया, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं टेन वर्ग थीटा। तो सेक वर्ग थीटा ऋण 1 की जगह लिख देंगे 2 बटे टेन वर्ग थीटा। अब यहाँ देखिए 1 बटे टेन थीटा को क्या लिखते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं,
तो यहाँ 2/tan वर्ग थीटा है, तो tan वर्ग अंश पे जाएगा तो क्या बना देगा cot वर्ग थीटा, और इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक पद में हमको किसी न किसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, तभी सवाल बनता है। इसलिए आप फार्मूला को बार बार लिखिए और उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। साथ ही साथ प्रश्नों का अभ्यास करते समय भी आप सूत्र को देख करके भी हल करिए। अभ्यास ठीक होगा तो फिर धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा और प्रश्न बनने लगेगा। तो चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2। सेक वर्ग थीटा धन कोसेक वर्ग थीटा बराबर प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले LHS लेने पर सेक वर्ग थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा। अब देखेंगे सेक थीटा को क्या लिखा गया है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही कोसेक थीटा को 1/sin थीटा में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 1/cos वर्ग थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin वर्ग थीटा। फिर ये दो भिन्न के रूप में दिखाई दें तो नीचे नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो cos वर्ग थीटा गुणित sin वर्ग थीटा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा 1 से हुआ, तो sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा का गुणा 1 से कर दिए, तो cos वर्ग थीटा आ गया। हर को ज्यों का त्यों लिखिए और अंश पर ध्यान दीजिए। तो अंश जो है पहले सर्वसमीका sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा के बदले क्या रख सकते हैं 1, तो उस हिसाब से हो जाएगा 1। अब देखिए 1/cos वर्ग थीटा किसके बदले लिखे थे, सेक वर्ग थीटा के बदले, तो 1/cos वर्ग थीटा किसमें बदल गया, सेक वर्ग थीटा। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाइए, और 1/sin स्क्वायर थीटा है वो क्या लिख सकते हैं उसको, कोसेक वर्ग थीटा। तो इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथा प्रश्न ये लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो रूट के अंदर 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा है। तो हर का परमेयीकरण करने पर यहाँ लिखें हर का परमेयीकरण करने पर। तो हर का परमेयीकरण करने से तात्पर्य है हर का जो मान है उसी का अंश और हर में गुणा करना, बस इसके बीच का चिन्ह बदल देना। यानी 1 धन cos थीटा है तो 1 ऋण cos थीटा का अंश और हर में गुणा करना, या आप ऐसा समझिए a + b अपॉन a - b है। तो इसके हर का परमेयीकरण करना होगा तो हमको a धन b बटे a धन b का गुणा करना पड़ेगा। यानी हर में जो मान होता है उन्हीं दोनों पदों के बीच के चिन्ह को बदल करके गुणा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हर का परमेयीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं 1 धन cos थीटा है, मतलब अंश और हर में कितने का गुणा होगा, 1 ऋण cos थीटा का गुणा कर देंगे। ये हर का परमेयीकरण कहलाता है। अब 1 ऋण cos थीटा 1 ऋण cos थीटा 2 बार आ गया तो क्या होगा 1 ऋण cos थीटा पूरा कोष्ठक में लगा के वर्ग लिखेंगे, और हर में a + b a - b आया। तो अभी अभी आपको सूत्र बताया था a - b × a + b बराबर a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और b यानी cos स्क्वायर थीटा। अब इधर देखते हैं 1 ऋण cos वर्ग थीटा, तो यहाँ फिर देखिए सर्वसमीका 2 से 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, sin वर्ग थीटा, और अंश में क्या है 1 ऋण cos थीटा का पूर्ण वर्ग, दोनों ही रूप के अंदर। अब अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा हो और उसके अंदर की संख्या वर्ग के रूप में हो तो ये वर्ग का चिन्ह भी हटेगा, वर्ग जो लगा है घात 2 ये भी हटेगा,
और वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाता है। तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, 1 ऋण cos थीटा बटे sin थीटा मिलेगा। अब इसको दो भागों में अलग अलग लिखेंगे, 1 बटे sin थीटा ऋण cos थीटा बटे sin थीटा। तो 1 बटे sin थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ cot थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा को लिख देंगे cot थीटा। इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, सूत्रों का और गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हल करने पर हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। ये दिया हुआ है, हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर साइन थीटा बटे 1 धन cos थीटा धन 1 धन cos थीटा बटे साइन थीटा। तो जो इसका पहला पद है इसके बस हर का परिमेयकरण करिए, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं। 1 धन cos थीटा गुणे 1 ऋण cos थीटा बटे 1 ऋण cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन हो जाएगा sin थीटा। ठीक, पहला पद में क्या किए, हर का परिमेयकरण किए। अब अंश का गुणा मत करिए, वैसे ही लिख दीजिए sin थीटा 1 ऋण cos थीटा और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा। 1 धन cos थीटा बटे sin थीटा। 1 ऋण cos वर्ग थीटा का मतलब क्या होगा, वहां देखिए तो sin वर्ग थीटा हो जाता है। तो यह आया sin थीटा 1 ऋण cos थीटा बटे sin वर्ग थीटा 1 धन cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ sin पूरा काटेंगे तो यहाँ वर्ग कट जाएगा। अब देखिए इसके हर में भी sin थीटा है, इसके हर में भी sin थीटा है, तो दोनों के हर को एक बार लिख लीजिए sin थीटा और अंश को ज्यों का त्यों, यानी 1 ऋण cos थीटा, फिर इसका अंश 1 धन cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 बचा 2 और हर में बचा sin थीटा और 1 बटे sin थीटा को अंश में ले जाकर के लिखने से क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से इसका भी RHS आ जाता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10वां लेते हैं। x बराबर a कोसेक थीटा, y बराबर b कॉट थीटा दिया है, तब सिद्ध करने के लिए कहा गया है x का वर्ग बटे a का वर्ग ऋण y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। तो देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो देखिए x का मान क्या दिया है, a कोसेक थीटा, तो इस x के स्थान पर उसको रख दीजिए, तो a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा x का मान रख दिया, ऋण y स्क्वायर, तो ऋण y का मान दिया है b कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। अब आप देखेंगे सरल समीकरण नंबर 3 का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन इसको बढ़ाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ और एक आ जाता है राइट हैंड साइड। तो मैं अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया हूँ, कुछ प्रश्नों को यहाँ लिया, इनके माध्यम से आप बाकी प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए। कोई अड़चन हो, कोई प्रश्न और पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज देंगे और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में
आगे की एक्सरसाइज को हम यहाँ आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।